अजीज दोस्तों, ईरानी प्रेसिडेंट पाकिस्तान आ गए हैं। क्या खिचड़ी पक रही है, समझ से बाहर है। और बड़ी बात यह है कि ईरान ने ये अनाउंस किया है कि हम आने वाले 5 सालों के अंदर $10 बिलियन की बायलैटरल ट्रेड करने जा रहे हैं पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तानी बड़े खुश हो रहे हैं कि ईरान इन्वेस्ट करेगा पाकिस्तान के अंदर। कर भी सकता है, मैं मना नहीं कर रहा, हो भी सकता है इन्वेस्टमेंट। तो ये ईरान को पापा पापा कह के ईरान के पीछे पड़े हुए हैं। तो पाकिस्तानी को यह कहना चाहता हूं, बेटा जिनको तुम पापा कहते हो ना, वो हमें पापा कहते हैं, तो हम हुए तुम्हारे बड़े पापा। समझे? भारत हुआ तुम्हारा बड़ा पापा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। साथ ही उन्होंने मुबारकबाद भी दी है। तो यकीनन लोन मिलना जो है वो पाकिस्तान में खुशखबरी के तौर पे ही देखा जाता है, और उसमें जो एक्साइटमेंट होनी चाहिए वो डेफिनेटली हमारे मिनिस्टर साहब दिखा रहे हैं। पाकिस्तान की तो दीवारों पे लिखा है काफिर काफिर शिया काफिर। इनकी तो दीवारों पे लिखा है ये शियाओं को मारते हैं, ये शियाओं को मुसलमान नहीं समझते, ये पैसा लेकर आया तो तलवे चाट रहे हैं। कैरेक्टर तो है नहीं इनका। कि जो यूएस है उसकी तरफ से ये जो पाबंदियां हैं और डेंजर ऑफ रिस्ट्रिक्शंस इंपोज की जाएंगी, इसके लिए तैयार रहना चाहिए और रहें। ईरान डालेगा पैसे पाकिस्तान के अंदर, 6 महीने के अंदर पाकिस्तान FATF की ब्लैक लिस्ट में चला जाएगा। मैं तो चाहता हूँ ऐसे मौके पे ईरान के प्रेसिडेंट का पाकिस्तान में आना, क्या इसराइल को कोई मैसेज है? क्या पाकिस्तान और ईरान मिलके कोई ऐसा काम करने जा रहे हैं इसराइल के हवाले से? अगर तो प्लान बन रहा है इनका, अच्छा, तो बनना चाहिए और वो उस पे इम्प्लीमेंट होना चाहिए। इसराइल पे अटैक है या इन्वेस्टमेंट का? नहीं, इसराइल पे अटैक। कल अगर ईरान और इजराइल की लड़ाई बढ़ती है, फैलती है और डायरेक्टली वॉर हो जाता है दो कंट्रीज का, ईरान और इजराइल का अगर हो जाता है, तो ईरान की पीठ पे खंजर जो उतरेगा वो खंजर होगा पाकिस्तानी। तो अमेरिका बिल्कुल इसके हक में नहीं है कि पाकिस्तान और ईरान का कोई ट्रेड बने, क्योंकि ईरान को उससे रिलीफ मिल रही है ना, उसके ऊपर इतनी पाबंदियां लगी हुई है। पाकिस्तान का तो पुराना सत्यानाश है, तो उससे मजीद क्या होगा। अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों, ईरान आ क्यों रहा है वहां पे। मैं आज आपको बता रहा हूं, ये आज ही पहुंचा है इब्राहिम रियासी। अब होगा क्या, देखो। जय हिंद दोस्तों, जागो इंडिया में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, ईरान के प्रेसिडेंट इस समय पाकिस्तान के दौरे पर हैं और यहाँ पर उन्होंने कहा है कि वो $10 बिलियन की ट्रेड पाकिस्तान के साथ करेंगे, जिसके बाद से अमेरिका ने भी सैंक्शंस लगाने की बात कर दी है। पहले ही अमेरिका ने पाकिस्तान की मिसाइल्स पर सैंक्शंस लगा दिया था, और अब अगर वो ईरान के साथ ट्रेड करते हैं तो उन पर और भी सैंक्शंस लग सकते हैं। और इसी बीच पाकिस्तानी जनता का भी दिमाग ख़राब हो चुका है। वो कह रहे हैं अगर ईरान से हमें पैसे मिल रहे हैं तो हम ईरान के साथ मिलकर इजराइल पे अटैक कर देंगे, और फिर ईरान से मदद लेकर हम कश्मीर पर हमला कर उसको पाकिस्तान में मिला लेंगे। आपको क्या लगता है? अपनी राय आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के बटन को ज़रूर दबाइए। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। जय हिंद, जय भारत। पाकिस्तानी कौम ऐसी है कि इसको बात बात पे दौरे आते हैं। अभी सऊदी अरब वाले आए थे, इनको बड़े सारे दौरे आए थे बीच में कि अब तो शहद की नहरें बहेंगी और दूध की नहरें। पता नहीं क्यों दूध और शहद का क्या कॉम्बिनेशन है, आई डोंट नो, आई फाइंड इट रिपल्सिव ऑनेस्टली। दूध और शहद का क्या कॉम्बिनेशन है यार, दूध और शहद की नहरें बहेंगी। अब इन्होंने बोला कि नहरें, तो कोई नहरें वहरें नहीं बनी। सऊदी भी रहे 2-3 दिन और सऊदी वापस चले गए। अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों, ईरान आ क्यों रहा है वहां पे। पाकिस्तानी बड़े खुश हो रहे हैं कि ईरान इन्वेस्ट करेगा पाकिस्तान के अंदर। कर भी सकता है, मैं मना नहीं कर रहा, हो भी सकता है इन्वेस्टमेंट। तो ये ईरान को पापा पापा कह के ईरान के पीछे पड़े हुए हैं। तो पाकिस्तानी को यह कहना चाहता हूं, बेटा जिनको तुम पापा कहते हो ना, वो हमें पापा कहते हैं, तो हम हुए तुम्हारे बड़े पापा। समझे? भारत हुआ तुम्हारा बड़ा पापा। तो उस चक्कर में कि इब्राहिम रियासी आ गया है, अपनी वाइफ के साथ आया है, तो वो अलग अलग शहरों में जाएगा, लाहौर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, उधर भी जाएगा, कराची भी जाएगा, हर जगह जाएगा, लेकिन वो इन्वेस्ट करेगा। ये अगर इन्वेस्ट करते हैं इसमें, तो भाई पाकिस्तानी जाएंगे फंस बहुत बुरी तरीके से। लेकिन पाकिस्तान की मजबूरी है, क्योंकि पाकिस्तान को उकसा, इनके दिल में थोड़ा ईरान, इनके दिल में ईरान नहीं है, इनके दिल में एक्चुअली अमेरिका है, इनके दिल में चीन है, इनके दिल में यूरोप है। इन सब के जो बच्चे हैं वो तो विदेशों में। इनके कौन से बच्चे ईरान में रहते हैं आप ये बताइए। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो चाहता हूं कि $8-10 अरब ईरान इन्वेस्ट कर दे पाकिस्तान में। ईरान पैसे डाल दे मोटे 8-10 अरब। मैं बता रहा हूं, ईरान डालेगा पैसे पाकिस्तान के अंदर, 6 महीने के अंदर पाकिस्तान FATF की ब्लैक लिस्ट में चला जाएगा। मैं तो चाहता हूं, क्योंकि ईरान के कई सारे
ईरान के जितने भी ये आपके रिपब्लिकन गार्ड्स हैं और ये सब, इनमें कई लोगों को तो अमेरिका टेररिस्ट डिक्लेयर कर चुका है। दे हैव बीन ब्लैकलिस्टेड, देयर वेपन्स प्रोग्राम इज ब्लैकलिस्टेड। कितना सारा गड़बड़ है ईरान के अंदर, और ग्लोबली मैं बता रहा हूं, सिर्फ अमेरिका नहीं, ग्लोबली कितना सारा गड़बड़ है ईरान के साथ। यूएस ने क्या बोला है कि बेटा अगर तुम गैस पाइपलाइन बनाओगे जो ईरान और पाकिस्तान को जोड़ेगी तो हम तुम्हारी वाट लगा देंगे। पाकिस्तान को बोला है, पाकिस्तान को। अच्छा, पाकिस्तान के पास तेल तो है नहीं, ईरान के ऊपर आप सैंक्शन लगाओ, फिर भी वो रोटी चटनी प्याज से काम चला लेते हैं, क्योंकि उनके पास तेल है। तो ब्लैक में बेच दिया, यहां पे थोड़ा सा बेच दिया, उनका काम चल जाता है। पाकिस्तानी के पास कुछ नहीं है, ना गैस है, ना दिमाग है, ना टैलेंट है, ना डिप्लोमेसी है, ना मॉरल करेज है, कुछ तो है नहीं इनके पास। इनका तो खुला खेल है पाकिस्तानियों का। अगर इनके ऊपर सैंक्शंस लग गए, अमेरिकन सैंक्शंस, भूखे मर जाएंगे। क्योंकि अमेरिकन सैंक्शंस के बाद आईएमएफ की डील सोच लेना बेटा, क्योंकि आईएमएफ कौन कंट्रोल करता है, ध्यान रखना। आईएमएफ में भी बहन हमारी बैठी है, ठीक है, गोपीनाथ, वो भी इंडियन है। और वर्ल्ड बैंक में तो तुम्हारे एक तीसरे पापा बैठे हैं, अजय बांगा, ठीक है जी। हर जगह हिंदुस्तानी बैठे हैं। गीता और अजय, घेर के मारना है इनको डंडे से। तुम दोनों को बोल रहा हूं, छोड़ना मत इनको, छड़ना नहीं है। चले आप ही बताएं, इनसे भी मैं वैसे पूछता हूँ, आप ही बताएं कि पाकिस्तान क्या करेगा इस मामले में, या क्या पाकिस्तान और ईरान मिलके क्या कर सकते वो हैं? तो अपने अपने वो अपनी ओपिनियन है, अपनी अपनी ओपिनियन है। वो अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता कि यार मैंने इसके लिए ये करना है, तो मैं सबसे पहले इसको अप्लाई कर देता, उनको वार्न क्या करना, उन पे फौरन अटैक कर देता, लेकिन से मुशावरत करने की जरूरत नहीं थी। चले ये आपकी ओपिनियन इस्लामी मुल्क ऐसे हैं, जबकि देखा जाए तो हम आज़ाद हैं, देखा जाए तो हम आज़ाद नहीं है, आज़ाद वो हैं। अच्छा, फलस्तीन, ठीक है, वो सारा जुल्म उन्हीं पे हो रहा है, उसके बावजूद वो स्टेबल खड़े हैं, अपनी पोजीशन पे खड़े हैं, ठीक है, अपने स्टांस पे खड़े हैं, अपने स्टांस पे खड़े हैं। ईरान ने पहल की, हमें बड़ी खुशी हुई, अब ईरान हमें वेलकम कर रहा है। हमें चाहिए कि हम ईरान के साथ शाना बिशाना उनके साथ चलें। ठीक है, लेकिन उसमें ये हो जाएगा ना, जैसे भाई ने कहा कि भाई मेरी नजर में तो वार्निंग भी नहीं देनी चाहिए थी, अटैक कर देना चाहिए था, लेकिन आपको नहीं लगता ऐसे तो वर्ल्ड वॉर 3 या एक ऐसा माहौल पूरी दुनिया में जंग का माहौल हो जाता और इंसानों वॉर ही चल रहा है, बॉस, क्या नहीं चल रहा, वर्ल्ड वॉर की आड़ में बड़ा कुछ करते जा रहे हैं। फिर ये भी है ना, जंग हो जाए, मेरी आपकी लड़ाई हो जाए, नुकसान आपका भी हो सकता है, मेरा भी हो सकता है। अल्लाह ना करे इस तरह की भी सिचुएशन बने, फिर हम अगर इस तरह का कुछ करते हैं, फिर हमारे पे कोई इस तरह का जवाबी कार्रवाई। और आपको पता है इसराइल की जो टेक्नोलॉजी है अमेरिका उनके साथ है कि हम एटम पावर नहीं है। हाँ है, बिल्कुल है। फिर डर हर किसी चीज का, अल्लाह का नाम लें और करें। इसमें एक चीज ये है कि मुसलमानों की तादाद जो है ना वो बहुत ज्यादा है। अच्छा, ठीक है ना, और जो ये काफर है, ये इसराइली हैं, ये हम लोगों से डरते हैं। अच्छा, हमारा जो अंदर का जज्बा है ये इनके अंदर कभी भी पैदा नहीं हो सकता। हम लोगों के अंदर ज्यादा जज्बा है कि यार या तो मार देंगे या मर जाएंगे, ये चीज उनमें नहीं है।